सो डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का बेसिक समझने के बाद अब आते हैं इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस पर। अब फर्स्ट आता है विजुअल लर्निंग, यानी चीज़ों को देख कर समझना, ना कि सिर्फ सुनकर। सेकंड, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी। अब हमें चीज़ें विजुअली दिख रही हैं तो हमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा जल्दी और ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। हमारा इंटरेस्ट बढ़ेगा। बेटर रिटेंशन, मतलब ज़्यादा लंबे टाइम के लिए हमें चीज़ें याद रहेंगी। हमारा टाइम बचेगा चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को समझने में। ऑल्सो ये बच्चों को क्यूरियस बनाएगा एंड मोटिवेट करेगा लर्निंग में। सेवन्थ, रियल लाइफ कनेक्शन बिल्ड होंगे बच्चों के, वो रियल लाइफ में अपने आप को कनेक्ट कर पाएंगे कॉन्सेप्ट से। एट्थ, एनकरेज साइंटिफिक एटीट्यूड, बच्चों को ऑब्जर्वेशन, इन्वेस्टिगेशन की साइंटिफिक वैल्यूज़ डेवलप होंगी। नेक्स्ट, स्लो लर्नर्स या जिन बच्चों को टेक्स्ट बुक से पढ़ने में प्रॉब्लम आती है उनके लिए ये वाला मेथड बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। टेंथ, ये बच्चों की ऑब्जर्वेशन की स्किल्स को डेवलप करता है। अब डेमोन्स्ट्रेशन मेथड की इतनी सारी एडवांटेजेस होने के बाद भी इसमें बहुत सारी डिसएडवांटेजेस हैं। जैसे ये टीचर सेंटर्ड है, यहाँ पर बच्चा सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है, ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। ऑल्सो इसमें सभी बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। मटीरियल लाना, सेटअप करना, स्पेस का रिक्वायरमेंट रहता है। हर टॉपिक डेमोन्स्ट्रेशन मेथड से नहीं पढ़ाया जा सकता, जैसे कुछ मैथ्स के कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ाए जा सकते हैं। नेक्स्ट, टाइम कंज्यूमिंग है, टीचर के लिए बहुत टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेशन के लिए प्रोजेक्ट्स प्रिपेयर करना। फेलियर के चांसेस होते हैं एक्सपेरिमेंट में, अगर एक्सपेरिमेंट गलत हो जाएगा तो बच्चों को कंफ्यूज कर देगा। डेमोन्स्ट्रेशन मेथड के दौरान क्लासरूम का मैनेजमेंट बहुत मुश्किल हो जाता है। एट, हर एक बच्चे को अटेंशन देना बहुत मुश्किल है क्योंकि टीचर डेमोन्स्ट्रेटिंग पे ज़्यादा फोकस रखता है। देन ये वन वे कम्युनिकेशन बेस्ड है क्योंकि यहाँ पर बच्चे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे हैं एंड इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। एंड लास्ट, ये एक्सपेंसिव हो जाता है क्योंकि इसमें कुछ मटीरियल्स एंड रिसोर्सेज का यूज़ होता है। यहाँ पे हमारा डेमोन्स्ट्रेशन मेथड का बेसिक कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए डू फॉलो मैप माई आइडियाज़।